हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 11 के सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। इसके साथ ही साथ मैं आज जिस विषय को लेकर उपस्थित हूँ, यह सिर्फ क्लास 11 में पढ़ाई जाती है, ऐसी बात नहीं है, ये कॉलेज में भी पढ़ाई जाती है। तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो इस काव्य को पढ़ रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते, इससे प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। बिना देर किए आज का ये वीडियो आरंभ कर रही हूँ। देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त। पहला प्रश्न, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह काव्यांश किस कवि के काव्य से है? इसका उत्तर है कवि मैथिली शरण गुप्त रचित यशोधरा काव्य से। यानी मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित यशोधरा काव्य से कुछ अंशों को लेकर आप लोगों के सिलेबस में रखा गया है। तो यह जो काव्यांश है, यानी जो कुछ अंश जो है जो आप पढ़ रहे हैं, यह मूल रूप से यशोधरा काव्य से ही उद्धृत है। दूसरा प्रश्न, यशोधरा काव्य में गुप्त जी ने किसके चरित्र को विशेष रूप से उभारा है? उत्तर, गुप्त जी ने यशोधरा काव्य में जिसके चरित्र को विशेष रूप से उभारा है वह है राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा। उसका एक पुत्र है जिसका नाम राहुल है। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यशोधरा काव्य में मुख्य चरित्र किसका होगा, क्योंकि यशोधरा ही इस काव्य की प्रमुख चरित्र नायिका है। और वह है कौन? राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम है राहुल। 3 नंबर प्रश्न, यहाँ वक्ता कौन है? वह किसके समक्ष अपने हृदयगत भावनाओं को व्यक्त कर रही है? उत्तर है, यहाँ पर वक्ता यशोधरा है, जो सिद्धार्थ के गृह त्याग के पश्चात अपनी एक सखी के सामने अपनी हृदयगत भावनाओं को व्यक्त कर रही है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, यशोधरा को सिद्धार्थ की कौन सी बात आघात पहुंचा रही, यानी कष्ट पहुंचा रही है? उत्तर है, यशोधरा का कहना है कि उसके स्वामी यानी पति सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्त करने के लिए वनवासी हुए हैं, इसलिए यह उसके लिए गौरव की बात है। लेकिन वे जो चुपचाप चोरी चोरी चले गए और जाते समय उससे मिले भी नहीं, अतः यह बात यानी आघात उसके हृदय को टूक टूक यानी टुकड़ा किए दे रहा है, आघात पहुंचा रही है। यानी यशोधरा जो है इस बात पर गर्व करती है कि उसके पति ने जो गृह त्याग किया है वह संसार के कल्याण के लिए है। मैंने आप लोगों को इसका अर्थ बताते समय ही बताया था कि संसार को दुख मुक्त करने के लिए ही सिद्धार्थ ने क्या किया था? गृह त्याग किया था। तो इस बात से उसे गर्व है, लेकिन इस बात का उसे दुख भी है कि सिद्धार्थ ने उस पर भरोसा नहीं किया। सिद्धार्थ चोरी चोरी बिना बताए चुपके से घर छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किए। इस बात का उसे अत्यंत दुख है। अगला प्रश्न देखिए, यशोधरा को अपने पति के वन जाने का तनिक भी दुख क्यों नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? देखिए, उत्तर है, यशोधरा का कहना है कि उसके पति ने संसार की कल्याण कामना के हेतु ही गृह त्याग किया है, इसलिए यशोधरा को अपने पति के वन जाने का तनिक भी दुख नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यशोधरा को क्या पीड़ादायक लग रहा है? उत्तर है, यशोधरा का कहना है कि यदि सिद्धार्थ उसे बतलाकर वन जाती तो वह उन्हें रोकती नहीं और ना ही उनके पथ की बाधा ही बनती, बल्कि सहर्ष उन्हें वन जाने देती। यशोधरा को महसूस होता है कि उसके पति ने उसे अपनी पथ बाधा माना, इसलिए वे चोरी से वन चले गए। यही बात यशोधरा को पीड़ा पहुंचा रही है। अगला प्रश्न देखिए, यशोधरा को क्यों प्रतीत होता है कि उसके पति ने उसे अच्छी तरह न समझा और वह भी अपने पति के मन की बात को समझ नहीं पाई? तो उत्तर है, यशोधरा को अपने पति से अधिक स्नेह और दुलार मिला तथा उसके पति मानते भी रहे, लेकिन क्या वास्तव में उसे वे पूर्णतः पहचान पाए? तात्पर्य यह है कि यशोधरा के पति उसके हृदय को सही रूप से नहीं पहचान पाए। यदि पहचान पाते तो चोरी चोरी गृह त्याग नहीं करते। यानी यशोधरा को ऐसा लगता है कि यदि उसके पति ने उसको पहचाना होता तो उस पर भरोसा करते, लेकिन ऐसा हम यहाँ नहीं देखते हैं। सिद्धार्थ चोरी चोरी चुपके चुपके वन चले गए। तो इस बात से यशोधरा को लगता है कि सिद्धार्थ को शायद ऐसा महसूस होता होगा कि अगर वे सारी बात यशोधरा को बता देते तो यशोधरा उसे वन जाने की अनुमति नहीं देती। यहाँ पर इसी बात का उल्लेख है। यशोधरा स्वयं के विषय में यही कहती है कि वह तो अपने पति के रुचि मन की बातें जान जाती थी और उसी के अनुरूप कार्य करती थी, फिर सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों किया? अगला प्रश्न देखिए, छात्र धर्म निर्वाह करने के लिए छत्रानी क्या करती है? उत्तर है,
छात्र धर्म निर्वाह करने के लिए छत्रानी स्वयं अपने पति को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर युद्ध भूमि में भेज देती है, जहां प्राणों की होड़ लगी रहती है। प्राणों की होड़ माने प्राणों की बाजी। 9 नंबर प्रश्न देखिए, छात्र धर्म की बातों से यशोधरा का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यशोधरा एक छत्रानी है और छात्र धर्म को निभाना भी जानती है। यदि एक छत्रानी अपने पति को अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर युद्ध भूमि में सहर्ष भेज सकती है, तो यशोधरा भी लोक कल्याण के लिए अपने पति को वन के लिए विदा कर सकती है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, यशोधरा अपने भाग्य को अभागा क्यों कहती है? उत्तर है, यशोधरा को अपने पति को हर्षपूर्वक विदा करने का सौभाग्य प्राप्त न हो सका और अब वह किस बात पर मिथ्या गर्व करे, क्योंकि जिस पति ने उसे बड़े प्रेम के साथ अपनाया था उसी ने अब उसे त्याग भी दिया है। सिद्धार्थ भले ही यशोधरा को भूल जाए, लेकिन यशोधरा हमेशा सिद्धार्थ को याद करती रहेगी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ के चुपके से गृह त्याग के पक्ष में क्या तर्क प्रस्तुत करती है? उत्तर है, यशोधरा अपने पति के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करती है कि सिद्धार्थ दयालु स्वभाव के हैं। यदि वे यशोधरा को अपने गृह त्याग की बात बतला देते तो उसके आंखों से निकलने वाले अश्रुधारा को देखकर सिद्धार्थ व्यथित हो उठते, तो वे भला किस प्रकार इसे सह सकते थे। अतः इसलिए उन्होंने चोरी चोरी गृह त्याग करना ही उपयुक्त समझा। तो यहाँ पर यशोधरा ने सिद्धार्थ के पक्ष में ही बातें कही हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, किसके नयन किसे निष्ठुर कहते हैं और क्यों? उत्तर है, यशोधरा के नयन सिद्धार्थ को निष्ठुर कहते हैं क्योंकि उन्होंने उसे बिना बतलाए सब कुछ त्याग दिया, यानी गृह त्याग किया। 13 नंबर प्रश्न देखिए, यशोधरा अपने पति के लिए क्या दुआ करती है? उत्तर है, यशोधरा अपने पति के लिए यह दुआ करती है कि वे सुख के साथ सिद्धि प्राप्त करें तथा कभी भी उसके दुख से पीड़ित ना हो। उसके पति सिद्धार्थ ने लोक कल्याण के लिए वन जाकर उचित ही किया है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, यशोधरा अपने पति को उपालंब या उलाहना क्यों नहीं दे पा रही है? इसका उत्तर है, यशोधरा अपने पति को किसी प्रकार की उलाहना नहीं देना चाहती है और इस वियोग दशा में भी वे उसे अधिक प्रिय लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने संसार के कल्याण हेतु ही यह त्याग किया है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, यशोधरा को क्या विश्वास है? उत्तर, यशोधरा को यह विश्वास है कि उसके पति ने भले ही गृह त्याग किया हो, लेकिन सिद्धि प्राप्त कर वे अवश्य लौटकर घर आएंगे और ये व्यथित प्राण उनका अवश्य दर्शन करेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखिए, यशोधरा के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या संदेश दिया है? उत्तर है, मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा के माध्यम से भारतीय नारी के गौरवपूर्ण उज्जवल चरित्र की एक मधुर झांकी प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि इस देश की स्त्रियां विलास प्रिय ही नहीं होती है, अपितु अपने पति को सभी प्रकार का सहयोग देना जानती है। तो ये है कुछ प्रश्न और उसके उत्तर। सेकेंड सेमेस्टर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इसकी भी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है, उसे आप जरूर देखें। वहां पर मैंने बतलाया है कि आप लोगों का जो प्रश्न होगा वह एसएक्यू टाइप होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से समझ लें ताकि एसएक्यू टाइप प्रश्न का उत्तर भी आप लिख सकें और डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न के उत्तर को लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। यदि कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।